नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले तो आज थोड़ा सा टेक्निकल रीजन की वजह से डिले है और लेकिन डिले है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे ट्रेड डील भी भारत की होती हुई दिख रही है और यहाँ पे एक चीज तो है कि कुछ तो यहाँ पे पेश है। दूसरी बात यह है कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शंस दिया है। अगर यहाँ पे ट्रम्प अपने कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स बाद में ना दे तो मार्केट यहाँ पे एक रिकवरी मोड में आ सकती है और ये न्यूज एनफ था एक हमारे स्टॉक बाजार को भी, यहाँ पे शेयर बाजार को भी एक अपसाइड बूस्ट देने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं शेयर बाजार पे क्यों आ गई, क्योंकि शेयर बाजार में मैंने जो मेटल्स रिलेटेड स्टॉक्स आपको बताए थे कि ये मेटल्स स्टॉक है और इसमें यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है, उसमें आपको एक एंट्री के चांसेस भी था और अभी भी इनफैक्ट है। क्योंकि ये जो कमोडिटी 2.0 की रैली है ना, ये रैली लंबी है और ये यहाँ पे इतनी जल्दी डैमेज होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो सॉलिड हैं और वो बेस्ड है फिजिकल डिमांड पे। यहाँ पे मैं निवेश डिमांड की मांग बात नहीं कर रही हूँ, ये फिजिकल डिमांड पे बेस्ड है। इसी वजह से आपने यहाँ पे एक चीज आता हुआ देखा और ये भी हमारे लिए लर्निंग है। लाइफ लॉन्ग हम लर्निंग यहाँ पे करते हैं और आपको भी ये लर्निंग हुई होगी कि एक तो फॉल आना, लेकिन यहाँ से जो रिकवरी दिखाई है वो रिकवरी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव रिकवरी है। तो अब कल के दिन मैंने आपसे कहा था कि एक लोअर साइड आएगा, लेकिन यहाँ से ईटीएफ में बाइंग जो है, कल जो सुबह मॉर्निंग का वीडियो था वो सिर्फ इस पे ही था कि मॉर्निंग में जो मतलब कि ईटीएफ में जो लोअर्स लेवल है, लोअर लेवल से वहां पे आपको एवरेजिंग करना चाहिए और यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कमोडिटी के भाव को ही देख लेते हैं और लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, तो बने रहिएगा। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि चार्ट्स की और यहाँ पे रेट्स की बात करेंगे, बाहर के बाजार का हम छोड़ देते हैं, हम इस वीक का लेते हैं। अगर हाई साइड आपको लगा हुआ है 5600 के करीब का, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम 5000 लेवल पहुंचते हुए दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे जो की यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा फिलहाल के लिए 5000 से लेके 5025 का रहेगा। और यहाँ से मार्केट को थोड़ा रुकना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत क्विक मूव आना एक हेल्दी मार्केट की निशानी नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस हो सकता है कि एक बार 5025 के करीब थोड़ा सा रुकता हुआ दिखे। लेकिन आप देखिए 2-3 दिन मार्केट गिरा, 5600 से नीचे की तरफ तरफ आया ये 4423 और वहां से जो वापसी गया है तो 4423 से अब आप देखेंगे रिकवर होके मार्केट यहाँ पे 4923 ही मान ले, तो वहां से $500 की रिकवरी जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे कायदे से मार्केट को स्टेबल होना चाहिए। जब आप स्पॉट मार्केट की बात करते हैं तो स्पॉट मार्केट एक हेल्दी ट्रेंड को बताता है और यहाँ पे भी आपको जो रिकवरी है वो कोई कम नहीं है, 5.47% की रिकवरी है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे अब यहाँ पे 5000 से ऊपर स्टेबल होता है तो 5200 जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो अभी भी मैंने आपसे जब करेक्शन आ रहा था तभी भी मैंने कहा था कि $6000 का लेवल अपना 2026 का है, वो अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। लेकिन पहले यहाँ पे $5600 तोड़ने के लिए अब न्यू ट्रिगर्स चाहिए और उसके लिए आपको सेकेंड हाफ का वेट करना पड़ सकता है। गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो मैं जैसे करोल बाग की बात कर रही थी, वहां पे मैंने बात करी है ज्वेलर्स से, मतलब फेस टू फेस मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी भी वहां पे 155 156 वाला रेट आ रहा था, 24 कैरेट की मैं बात कर रही हूँ। हमारा मार्केट यहाँ पे एक बार ही रिकवर किया, कितना डाउन साइड लगा, ये डाउन साइड आपको लगा 1,36,000 से और वहां की रिकवरी, वहां से आप मतलब प्राइसेस 154 तक आता है देख रहे हैं, यानी कि लगभग आपको 20,000 की रिकवरी यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में भी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे 160 165 की तरफ जाता हुआ दिखा देख सकता है। दो लेवल्स में लेके चलेंगे, 160 165। लेकिन गिरावट के लेवल को हमेशा आप ध्यान रखिए, मैं दोनों साइड के लेवल इसलिए बोलती हूँ, 1,46,000 1,46,000 आपको एक सपोर्ट होना चाहिए। और अभी जो बात है वो यहाँ पे बाइंग की है, रिकवरी की है। यहाँ पे ट्रेड डील होने से और कुछ बढ़िया क्रिटिकल मिनरल्स की बात होने से आपको सिल्वर में गिरावट भी तेज आई थी और सिल्वर में आपको एक रिकवरी भी यहाँ से तेज आ रही है। सबसे पहले हम गिरावट देखेंगे तो गिरावट जो हाई से लगा था, मैं लो को कंसिडर कर रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, 41.56% का यहाँ पे एक गिरावट आई है। और वहीं से आपको सेम डे रिकवरी है, यानी कि अगर आप इसको क्लोजिंग के रूप में मानेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, अगर हम उसको मान के चले तो सिल्वर में 2 दिन की जो गिरावट थी ना, वो आपको 33% की थी। और वहां से हमने रिकवरी कितना आते हुए देखा है, लोअर साइड पे अगर आप यहाँ पे करेंगे लोअर साइड पे तो आपको यहाँ पे रिकवरी एक दिन में तो
12% की रिकवरी है। मैं आपको दिखाती हूँ लो से कितनी रिकवरी आई है। लो से आपको ऑलरेडी आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है 23% की। तो आपको इतनी गिरावट के बाद जो रिकवरी है वो भी बड़ी फास्ट है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को फिजिकल या ईटीएफ लेना है उन लोग के लिए बढ़िया लेवल है। और मैंने ये जो पैरेलल यहाँ पे खींचा था, आप देखिए प्राइसेस वहीं से मूव किया, इसलिए मैं पैरेलल ड्रॉ करती हूँ आपके सामने ताकि हम इसको रेफर कर पाए। तो वहीं से बिल्कुल सटीक लेवल निकल के आया था, वहीं से मार्केट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे रीबाउंड कर रही है। अब आप यहाँ पे 280 मान के चलिए, 280 से ऊपर की क्लोजिंग होगी तब हम इस वाले रेंज में जाता हुआ देख सकते हैं इस रेंज को। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हर दिन 10-10% का, 1-5% का अपसाइड मूव रहे। ये एक हेल्दी मार्केट की निशानी नहीं है। भले यहाँ पे एक तेज रिकवरी आए, लेकिन मार्केट जितना कंसोलिडेट करेगा, मार्केट में स्थिरता उतनी रहेगी, फिर उतना ही अच्छा वो एक आपको ट्रेंड लेके देता है। हमारे बाजार में मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि इस बार आपको इतना रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। 6.25% के करीब गोल्ड बढ़ा हुआ है, हमारा 5.6% है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रुपया अप्रिशिएट हो रहा है। और ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, रुपया काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया हुआ था। तो मेरे ख्याल से अब एक बार थोड़ा सा आज रुपया को भी देखना बनता है। देखिए किस तरीके से अप्रिशिएट हुआ है। मुझे लग रहा है कि 89.83 का एक लेवल आप आता हुआ देख सकते हैं। और ऑयल में बात की जाए तो ऑयल में अब यहाँ पे बात हो रही है ईरान से, जिसकी वजह से ऑयल डाउनसाइड है। ऑयल में आपको एक बारी जो साइकोलॉजिकल लेवल है 60, उसके करीब आ सकता है। हमारे यहाँ 54.50 का एक रेंज बनेगा ऑयल में, 54.25 नहीं, या 54.50 वाला लेवल मान के चल सकते हैं ऑयल में। एनजी में आज मुझे आपसे बात करनी है। मुझे एनजी में मैं अपडेट आपको नहीं दे पाई। और कुछ यहाँ पे रीजन थे। आपने बोला ना कि अचानक से फॉल क्यों आया। सबसे बड़ी बात है कि मैंने $5 बोला था, $5 यहाँ पे आप देखिए ना, $7.8 का एक हायर साइड था। और मैंने बोला था तो वो चीज उससे ऊपर भी गई थी, तब मैंने कहा था कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हायर साइड आया है और ये डबल से भी ज्यादा हो गया। तो $5 नहीं, इनफैक्ट यहाँ तो $7.4 आया, और वहां से हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट गैप के बीच में आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए, आपको अगर इसके हाई को ही अगर आप करेंगे तो ये हाई हाई आपको $4.4 का भी इनफैक्ट इसमें आया हुआ है। अब यहाँ पे गिरावट क्यों आ रही है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। $3 और $2.6, $3, $2.6, दो यहाँ पे रेंज है जहाँ पे कि ऑप्शन में बहुत ज्यादा यहाँ पे पुट साइड में ओआई बना हुआ है, और पुट के प्रीमियम यहाँ पे काफी कॉस्टली है। तो मान के चलिए कि अभी थोड़ा सा डाउन साइड रहेगा। अगेन बोल रही हूँ कि $3 पहला, $2.6 दूसरा। कारण है कि पुट में यहाँ पे बहुत ज्यादा ओआई खड़ा है और पुट का प्रीमियम भी कॉस्टली है। तो एक डाउनसाइड लेवल आपको रहेगा। और ये जो फॉल आई है ना, ये नाइमेक्स में जो फॉल आई, ये विद वॉल्यूम और विद ओआई आया है। रीजन यहाँ पे ये था कि रीजन है कि टीटीएफ फ्यूचर्स में भी यहाँ पे डाउनसाइड आया। दूसरी चीज है कि जब यहाँ पे मौसम थोड़ा सा गर्म होता है ना, तो दो चीजें होती है, एक तो डिमांड कम हो जाता है। दूसरी चीज है कि डिमांड कम होने के साथ साथ आपको क्या होता है कि जो सप्लाई पाइपलाइन फ्रीज होते हैं ना, वो भी खुल जाते हैं। तो डिमांड कम हो जाता है, और अचानक से पाइपलाइन के खुलने से क्या होता है कि वो सप्लाई अचानक से बढ़ता है। यही वजह है कि नेचुरल गैस तेजी से बढ़ता है और तेजी से गिरता है। यानी कि जब भी फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, अगेन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर हुआ, तो डिमांड बढ़ेगा और पाइपलाइन फ्रीज हो जाएगा, तो डबल प्रेशर आता है। तो वो बढ़ेगा भी उतनी तेजी से और गिरेगा भी उतनी तेजी से, क्योंकि बाद में पाइपलाइन भी खुल जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो बात हो गई, नाइमेक्स की बात हो गई, हमारा बाजार यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमें तो अपने बाजार से मतलब है। अभी लो लेके चलेंगे इसको। पहला लो हमारा यहाँ पे 273 का है, दूसरा लो हम यहाँ पे मान के चलेंगे 246 का। ये जोन जो है वो एक बार ही आ सकता है, हालांकि अभी थोड़ा सा इसको बीट करना दिक्कत है। 275 से लेके आप ये मान के चलिए 250 वाला जोन मानिए, यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। कोई भी अपसाइड आपको ये लेवल तक आप मतलब केप्ट रहेगा फिलहाल 329, और दूसरा आपको रहेगा करीब करीब 358 का। ये दो लेवल है। बायस अभी थोड़ा डाउनसाइड का है, और देखते हैं कि अब यहाँ पे वेदर जो है वो किस करवट लेता है। जिंक यहाँ पे बढ़ी हुई कमोडिटी थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। करेक्शन को मतलब करेक्शन पे, हालांकि ये कमोडिटी ऐसी कि हर करेक्शन पे इसने बाइंग दिया है। यहाँ करेक्शन आया एकदम से बाइंग आई, यहाँ करेक्शन आया बाइंग आ गई, यहाँ पे जबरदस्त करेक्शन आया और फिर से बाइंग आ गई। तो ये क्या है कि असेंडिंग चैनल में ये कमोडिटी चल रही है, आज भी करेक्शन है इसलिए ये बाइंग आ सकती है। तो निचला स्तर जो है आपको 315 का रहेगा, और अपसाइड जो है वो 336 का हो सकता है जिंक में। और ये अभी भी ये आप कहेंगे ना ट्रेंडिंग लाइन, तो आप ये ट्रेंडिंग लाइन में देखेंगे ना, ये बिल्कुल यहाँ पे अपसाइड चल रहा है।
अपसाइड ये है। तो जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है, 315 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इसको हम बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं मानेंगे। बात रही एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पे प्रेशर तो क्रूड का भी आ रहा है, क्योंकि क्रूड भी ठंडा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिंक ने यहाँ पे इस पे थोड़ा सा दबाव जो है वो रहेगा। और अगेन देखिए, जिंक का प्रीमियम पे आ गया, एल्यूमिनियम आपको यहाँ पे डाउन साइड में आ गया। कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक तेजी जो है वो बरकरार रहेगी, और टेक्निकल लेवल्स का बहुत रिस्पेक्ट करती है मार्केट। 1157 मैंने आपसे कहा था कल के दिन में, देखिए यहाँ पे 1157 से वापसी गई है। अब ये प्राइसेस अगर ऊपर आता है तो 1392 आप मान के चलिए, अभी सिर्फ 1279 या 1280 है ये सर 9 डेज का ईएमए है, इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो 1392 वाला लेवल्स आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है कॉपर में शॉर्ट टर्म में। निकल में आप बात करेंगे तो निकल मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे प्राइसेस जो है थोड़ा ऊपर साइड में जाएगा, तो 1580 मैंने मॉर्निंग में बोला था, अब इसको बढ़ा के हम यहाँ पे 1625 का एक लेवल यहाँ पे कर सकते हैं। अब इससे पहले मुझे मतलब कि जब मैं एग्री में जाऊं, उससे पहले मुझे आपको गोल्ड बीज दिखाना है। गोल्ड बीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कल का मॉर्निंग का वीडियो रेफर करिएगा। यहाँ पे मैंने आपको 109.75 का बोला था कि 109.75 से नीचे नहीं जाएगा। इनफैक्ट इसने लो कितने का लगाया है, इसने लो लगाया है 112 रुपए का, सिर्फ 3 रुपए से ये चीज रह गया था, 2 रुपए से वहीं से रिकवरी वापस आई है। और आप अब देख सकते पोस्ट आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट बंद हो चुकी है, आज मैं बहुत लेट हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि कितनी रिकवरी आ गई। अब आप जो लोग पैनिक हो रहे थे ना कि मेरा पोजीशन आएगा या नहीं, उनको पैनिक नहीं होना है। ये देखिए आपको कितनी की रिकवरी आ गई, ये रिकवरी एक दिन में आपको आई है, करीब करीब 13% की रिकवरी आई है 2 दिन में, सॉरी। तो आपको अपना जो पोजीशन है वो मिलेगा, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। मैक्सिमम आपका जो अपसाइड है, जो हाई लगा होगा मैं उसको भी कंसीडर करूं, ये 148 है, और आ कितना रहा है ये 125। आप एक महीने रुकेंगे, आपको ये लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो प्लीज इसमें पैनिक मत होइए, क्योंकि ये लीवरेज ट्रेडिंग नहीं है, आपको मार्जिन कॉल्स नहीं आ रहे हैं। होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, एवरेजिंग कर सकते हैं तो एवरेजिंग कर लीजिए। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे करना है, और मैं आपको फाइनेंशियली एडवाइस नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ अपना यहाँ पे राय रख सकती हूँ। सिल्वर में लोग बहुत पैनिक हुए, सिल्वर में पैनिक हुए, कितनी रिकवरी आ गई यहाँ पे। अब आप देखिए सिल्वर की रिकवरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 22% की रिकवरी आ गई। अच्छा, आप बोलेंगे मैं रिकवरी की बात कर रही हूँ, फॉल की बात कौन करेगा। फॉल यहाँ पे देखते हैं कितना आया, फॉल आपको इतना मानेंगे, मान लिए कि आपने बिल्कुल नीचे पे भी इसको लिया, तो आपको 38% का फॉल आया। रिकवरी आपको, आप देख रहे थे कि 22% की रिकवरी आई है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, मैं उनको लेके चलती हूँ बिल्कुल टॉप पे, जिन्होंने खरीदा 360, 360 अपना आ रहा है 247 के करीब में। आपको इसको दिवाली तक लेके चलना होगा। आपको ये 360 वाले लेवल्स जो हैं, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में मिल जाए, या तो दिवाली में आपको मिल जाएगा। और नीचे से यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एक एवरेजिंग करके चल सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मैं वेदांता ले लेती हूँ, मैं ज्यादा स्टॉक्स पे बोलती नहीं हूँ, आपको स्टॉक्स के स्पेशलिस्ट से यहाँ पे बात करनी होगी। वेदांता ने एक बड़ा वो दिखाया था, बजट वाले दिन निराश कर दिया था लोगों को। अब यहाँ पे सारे ही आपको जो मतलब मेटल्स हैं, वो भी आपको बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो तभी मैं कह रही थी कि ईटीएफ के थ्रू आप अपना एवरेजिंग करते रहिए, जैसे मैंने आपको दे दिया हिंदुस्तान कॉपर। अब आप हिंदुस्तान कॉपर को लेके देखिए, आज के दिन तो कॉपर बढ़ा हुआ है, टिक बाई टिक नहीं चलिए, क्योंकि इनके अपने भी कारण होते हैं। लेकिन कॉपर आपको यहाँ पे एक अपसाइड जो है लोअर साइड से, यानी कि 554 से ये कहाँ चला गया है, 660 चला गया। आप ओवरऑल देखिए कि किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रही है। अब एक हिंदुस्तान जिंक के साथ मैं बंद करूंगी इसे। हिंदुस्तान जिंक अगर आप यहाँ पे मतलब कि कर रहे थे, ले रहे थे, तो 542 का एक लो लगाया, और कहाँ आ रहा है 628 के करीब आ रहा है। मेरे ख्याल से ये मैसिव रिकवरी है। और जिनमें दम होता है ना, जो मेटल्स में दम होता है, जिनके फंडामेंटल्स में दम होता है, वो ऊपर उठते हैं शार्पली, क्विकली ऊपर उठते हैं। जिनमें दम नहीं होता है, वो लोअर लोज, लोअर हाइज बना के और बिल्कुल रेंज में स्टक हो जाते हैं। इतनी क्विक मूवमेंट तभी आती है जब आप यहाँ पे एक अच्छी कमोडिटी में निवेश कर रहे होते हैं, या मेटल्स में निवेश कर रहे होते थे। अब जल्दी से मैं यहाँ पे आपको एग्री के बारे में आज मैं छोड़ना चाहूंगी, एक दो काउंटर करती हूँ, क्योंकि एग्री में ट्रेड ही बंद हो जाएगा जब तक मैं करूंगी। और मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट धनिया में आज थोड़ी सी बिकवाली है 11,500 तक। टर्मरिक में मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगी, और टर्मरिक मुझे लग रहा है कि एक अच्छी कमोडिटी है, जो कि अब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेगा, और इसमें मैं 18,000 एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कार्डमम में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज है, लेकिन टर्मरिक एक अच्छी कमोडिटी है। ग्वारगम में मुझे बहुत ज्यादा दम नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है 10,000 11,000 का लेवल इसमें आ सकता है।
और ग्वारसी बिल्कुल रेंज में है, लेकिन एक रेजिस्टेंस इसको रहेगा 5800 के करीब। कोकुड बिल्कुल रेंज में है, आज कोई मूवमेंट नहीं है खास। कैस्टर में थोड़ा सा डाउनसाइड है, कैस्टर यहाँ पे 6345 तक आ सकता है। बाकी आपको ना इकोनॉमिक कैलेंडर जरूर देखना चाहिए, वो उसके बाद मैं आपसे परमिशन चाहूंगी। ये देखिए, जोल्ट ओपनिंग है, जोल्ट ओपनिंग में ज्यादा लोग आ रहे हैं आपको मिस पे एम्प्लॉयमेंट पे, तो ये एक अच्छी बात है। और इनफैक्ट अगर आप कल का देखेंगे तो पूरे दिन आपको डेटा है, नॉन फार्म पेरोल है, सर्विसेज पीएमआई है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इन डेटा पे हमें ध्यान में रखना होगा। ये आज का अपडेट था, मैं क्विकली आपको अपडेट करती हूँ ताकि आपको लेवल्स मिले। एक बार फिर से मैं कहना चाह रही हूँ, लोअर लेवल्स पे ईटीएफ में एवरेजिंग करते रहिए, और ये नहीं है कि आपने आपने बस छूट गई है अब आपको तो फिर लोअर लेवल्स मिलेंगे ही नहीं, इन बिटवीन मिलते रहेंगे। तैयारी करिए, और एक स्मार्ट मूव आएगा जब सिल्वर आपको लगे कि पिछला हाई तोड़ रहा है, 360 आ गया ईटीएफ में, तो आपको लगे तो यहाँ पे ईटीएफ में, सिल्वर में एटलीस्ट आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते चलिए। थैंक यू।